घर से विरक्त एवं पुस्तकों का साथ, विमाता के कटु व्यवहार और पिता की ताड़ना ने प्रेमचंद को घर के प्रति विरक्त बना दिया। माता पिता के उचित संरक्षण के अभाव में नवाब मनमर्जी का मालिक बन गया। कुछ बुरी आदतें भी पड़ी। 12-13 वर्ष की अवस्था में नवाब को बीड़ी सिगरेट पीने का चस्का लग चुका था और विमाता की लापरवाही के कारण उसे यौन जीवन से संबंध ऐसी कई बातों का ज्ञान हो चुका था जो निश्चय ही एक किशोर के लिए घातक मानी जाएगी। समय के अंतराल से परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि प्रेमचंद के अकेलेपन का साथी पुस्तकें बन गई। इस विषय में स्वयं प्रेमचंद ने लिखा है, उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी गोरखपुर में ही के मिशन स्कूल के 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। रेती का एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उनकी दुकान पर जा बैठता और उसके स्टॉल से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था। मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ ना सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसके मुआवजे में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवलकिशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद पढ़े और तिलस्मी होशरुबा के कई भाग भी पढ़े। तिलस्मी होशरुबा के अतिरिक्त रेनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन की 25 किताब के उर्दू अनुवाद, मौलाना आज़ाद हुसैन की हास्य कृतियाँ, उमराव जान अदा के लेखक मिर्ज़ा रुस्वा और रतन नाथ सरशार के ढेरों किस्से प्रेमचंद के इसी बुक सेलर के यहाँ से लेकर पढ़े। पहली रचना उर्दू उपन्यासों और किस्सों से प्रेमचंद की कल्पना शक्ति को उर्वर बना दिया और उन्हें लिखने की दिशा में प्रेरित किया। 13 वर्ष की अवस्था में नवाब ने अपने नाते के एक मामू साहब के प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर एक नाटक की रचना की, जिसमें हास्य और व्यंग की प्रमुखता थी। इस रचना का उल्लेख प्रेमचंद ने जीवन सार में खूब रस लेकर किया है। आखिर एक दिन मैंने यह सारी दुर्घटना एक नाटक के रूप में लिख डाली और अपने मित्रों को सुनाई। सबके सब खूब हंसे। मेरा साहस बढ़ा। मैंने उसे साफ साफ लिखकर वह कॉपी मामू साहब के सिरहाने रख दी और स्कूल चला गया। दिल में कुछ डरता भी था, कुछ खुश भी रहता था और कुछ घबराया हुआ भी था। सबसे बड़ा कुतूहल यह था कि ड्रामा पढ़कर मामू साहब क्या कहते हैं। स्कूल में जी न लगता था, दिल उधर ही टंगा हुआ था। छुट्टी होते ही घर चला गया, मगर द्वार के समीप आकर पाँव रुक गए। भय हुआ कहीं मामू साहब मुझे मार न बैठे, लेकिन इतना जानता था कि वह एकाध थप्पड़ से ज़्यादा मुझे मार न सकेंगे, क्योंकि मैं मार खाने वाले लड़कों में ना था। मगर यह मामला क्या है, मामू साहब चारपाई पर नहीं है जहाँ वह नित्य लेटे हुए मिलते थे। क्या घर चले गए? आकर कमरा देखा, वहाँ भी सन्नाटा। मामू साहब के जूते, कपड़े, गठरी सब लापता। अंदर जाकर पूछा, मालूम हुआ मामू साहब किसी ज़रूरी काम से चले गए हैं। भोजन तक नहीं किया। मैंने बाहर आकर सारा कमरा छान मारा, मगर मेरा ड्रामा, मेरी वह पहली रचना कहीं न मिली। मालूम नहीं मामू साहब ने उसे चिराग अली के सुपुत्र कर दिया या अपने साथ स्वर्ग ले गए। पहला विवाह। नवाब अपनी 15 वर्ष का ही हुआ था और 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था कि उसकी शादी के लिए पिता ने दौड़ धूप कर दी। नवाब के नाना विमाता के पिता ने बस्ती जिले की मेहंदवाला तहसील में रामपुर गांव के एक जमींदार की लड़की से उसकी शादी पक्की कर दी। विवाह का सही अर्थ शायद नवाब को अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन खुशी इतनी थी कि मंडप छाने के लिए उसने स्वयं बांस काटे। निश्चित लगन के अनुसार उसका विवाह संपन्न हो गया। बारात दुल्हन को विदा करवाकर लम्ही लौट आई। आगे जो घटित हुआ उसके बारे में अमृत राय लिखते हैं, घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी की सूरत जो देखी, उसका खून सूख गया। उम्र में वह नवाब से ज़्यादा थी।
देखते ही शक्ल से नफरत हो गई। भद्दी, थुलथुल, फूहड़,